हेलो दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटेक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन चार्ट बाय चार्ट एनालिसिस, जहां हम लोग हमारी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ दिलाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी में एक थोड़ा सा करेक्शन, माइनर करेक्शन देखने को मिला। मगर निफ्टी में अगर जूम आउट करके देखते हैं हम लोग निफ्टी का चार्ट, तो ये लाइफ टाइम हाई के पास आने वाले वक्त दिनों में हम लोग निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आता है। वैसे ही बैंक निफ्टी का अगर हम लोग देखेंगे, तो बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने के बाद अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में भी अगर बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास भी आकर अगर आता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में दिख रहा है, मगर एक सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से बॉटम आउट के संकेत दे रहा है, जो कि CNX IT है। IT सेक्टर में दोस्तों हम लोग क्लियर कट देख सकते हैं। आप बड़े स्क्रीन पे अगर देखना चाहोगे तो क्लियर कट हम लोग देख सकते हैं कि करेक्शन मार्केट में यहाँ से शुरू हुआ था, फिर ऊपर गया। क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और इसके ऊपर अभी ये अच्छी तरह से सस्टेन भी कर रहा है। आने वाले दिनों में IT सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आइए कि IT सेक्टर में ऐसे कौन से स्टॉक है जो IT सेक्टर को ऊपर लेके जाने में मदद कर सकते हैं, और हमें किन IT स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए। पहला स्टॉक है दोस्तों LTTS। LTTS में दोस्तों देख सकते हैं आप क्लियर कट कि यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन हुआ था। करेक्शन होने के बाद स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी ये साइडवेज होकर एक यहाँ क्लियर कट ब्रेकआउट देके ऊपर गया है। तो IT सेक्टर में अगर सबसे अच्छा चार्ट अगर मुझे पसंद आता होगा तो LTTS का है। क्लियर कट ब्रेकआउट है और अच्छी तरह से सस्टेन कर रहा है, और आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़े वॉल्यूम आए हैं। काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर देखने को मिला है। किसी भी करेक्शन में दोस्तों, अगर LNT टेक्नोलॉजीज हमें 4,000 के आसपास नज़दीक अगर खरीदने का मौका मिलता है, तो बिल्कुल उसे खरीदना चाहिए। या इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर हमें खरीदने को मिलता है, फिर भी हम लोग खरीदेंगे। या फिर थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद ये ऊपर भी जा सकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों कोफर। अगर LTDS में अगर कोई इंट्राडे में पोजीशन बनाना चाहता है, तो 30 मिनट के ऊपर बहुत अच्छा कंसोलेशन हुआ है, जिसका ब्रेकआउट आने वाले दिनों में हम लोग, अगर कल LTDS 4200 के ऊपर निकल जाता है, तो हम लोग तुरंत बाय करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस ये छोटा सा होना चाहिए, 4300 के ऊपर हम लोग खरीदेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस 4250 का होना चाहिए। लेकिन हमारे 50 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और 100 रुपीज़ टारगेट के लिए हम लोग LNT टेक्नोलॉजीज में कल पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों कोफर्ज। कोफर्ज में भी बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट मिला है। वो भी अच्छी तरह से अपने आप को सस्टेन कर रहा है। वो आने वाले में दिनों में 4600 4800 तक जा सकता है। किसी भी करेक्शन, माइनर करेक्शन में अगर स्टॉक हमें नीचे मिलता है, तो उसे उसे अकोमोलेशन करना चाहिए 3800 के स्टॉप लॉस के साथ। या कोई अगर इंट्राडे में पोजीशन बनाता है, तो 30 मिनट चार्ट के ऊपर ऑलरेडी उसको ब्रेकआउट आया है, अभी वो उसको नहीं हाथ लगा सकते, करेक्शन का वेट करेंगे। एम्फासिस में भी दोस्तों ये ब्रेकआउट के पास आके खड़ा है, और एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। तो अगर ये डोजी के ऊपर निकलता है, तो हम लोग इसको बाय करेंगे। अगर ये डोजी के नीचे सरकता है, तो ये वापस से 2050 के लेवल पर आ सकता है। अगर ये डोजी के ऊपर क्लोज देने में सफल हो जाता है, तो ये आने वाले दिनों में 2400 तक जा सकता है। तो हमें कल देखना होगा ये डोजी के ऊपर क्लोज देता है या नीचे क्लोज देता है। परसिस्टेंट ने भी बहुत अच्छी तरह से ब्रेकआउट दिया है, और ये माइनर छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके पास आके खड़ा है। अगर इसका 30 मिनट कैंडल देखेंगे इंट्राडे के लिए, तो ये भी थोड़ा ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज हुआ है। इसमें पोजीशन हम लोग 4400 के ऊपर ही बना सकते हैं, या 4300 के नीचे करेक्शन आने की संभावना है। नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन में दोस्तों देखो बहुत बड़ा कंसोलेशन हुआ है, और बाकी सब स्टॉक तो आपने देखा है ब्रेकआउट दिया है, मगर डिक्सन अभी भी साइड रेंज में चल रहा है। तो डिक्सन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं है, तो हमें ब्रेकआउट के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ रहना चाहता है, तो 4200 का या 4180 का स्टॉप लॉस लगाकर डिक्सन में पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट यही होगा 4600 का, और उसके ऊपर ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, क्योंकि इसमें कंसोलेशन काफ़ी अच्छी तरह से हुआ है। लेकिन डिक्सन को 4600 के ऊपर क्लोज होने दो, फिर उसके बाद पोजीशन बनाए। अगर कोई अभी बनाता है, तो
इसका स्टॉप लॉस यही होना चाहिए 4180। विप्रो विप्रो में देखिए दोस्तों, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था, उसके हायर लोज बनाते जा रहा था। अभी फर्स्ट टाइम इसने इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकला है और फर्स्ट टाइम इसने हायर लो बनाया है। इतने समय से हायर हाई बनाते जा रहा था, अभी फर्स्ट टाइम इसने हायर लो बनाया। अभी ये अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमारा टारगेट होगा 425, 450, देन 475। सपोर्ट होगा इसको 370 का। इसके नीचे तो वो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि RSI, अगर आप RSI प्लॉट करके भी देखोगे तो इसमें डाइवर्जेंस दिखाई देगा आपको, बिकॉज ऑफ द दिस स्ट्रक्चर। इन्फोसिस इन्फोसिस में ब्रेकआउट दिया है, लेकिन यहाँ पर एक जो पिछला उसका सपोर्ट हुआ करता था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद ये उसके अगले पड़ाव के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, तो ये इन्फोसिस अभी साइडवेज रहने की ज़्यादा चांसेस है। मगर आप अगर देखोगे, मुझे अगर आप पूछोगे तो आपको कौन सा पसंद आता है, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है LTTS, जो कि शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर हम लोग कल पोजीशन उसमें बना सकते हैं। यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आने का एक, कल अगर आधा घंटा का कैंडल 4320 के ऊपर बंद होता है तो हम लोग इसमें तुरंत पोजीशन बनाएंगे 4250 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर किसी कारण ये 4250 के नीचे निकलता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब इसके ऊपर हमें बाय करना है। अगर किसी भी कारण यहाँ तक आ सकता है और ये जाते समय यहाँ तक जा सकता है 4400 तक। तो एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, बड़ा वैल्यूम हो चुका है, बायर्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। आप देख रहे हैं सेलिंग का वैल्यूम कम होते जा रहा है, वैल्यूम ड्राई हुए है साइडवेज मार्केट में, अभी ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो LTTS में हमें ध्यान देना होगा, ध्यान देना चाहिए। वीकली कैंडल देखोगे आप, वीकली चार्ट, तो एक माइनर रेजिस्टेंस है। अगर ये हफ्ता इस 4400 के ऊपर क्लोज देने में सफल होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग 5000 का लेवल भी LTTS में देखने को मिल सकता है। तो सबसे उम्दा चार्ट अगर कोई होगा CNX IT में तो ये LTTS है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।